आपने सुपरमैन के बारे में तो सुना होगा। अगर वो बुरा हो जाए तो नहीं मैन कोई। द बॉय सीरीज के बारे में नहीं बोल रहा हूं, यह अलग है। कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है कि टोरी और काइल एक बेडरूम में होते हैं। तभी टोरी को लगता है कि उनके आंगन में कोई चीज आके गिरी है। जैसे वो विंडो के बाहर झांकती है तो देखती है कोई स्पेसशिप है, उसमें से लाल कलर की रोशनी बाहर आ रही होती है। उस स्पेसशिप में से एक बच्चा निकलता है जिसे वो दोनों पाल लेते हैं। उस बच्चे का नाम वो दोनों ब्रेंडन रखते हैं। समय बीतने के साथ अब ब्रेंडन बड़ा हो चुका होता है। ब्रेंडन अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है, मगर ये खुशी उनकी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। और अगले दिन जब ब्रेंडन स्कूल में होता है तो उसे काफ़ी लड़के परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी उसकी मुलाकात कैथलीन से होती है। कैथलीन ब्रेंडन से बोलती है कि तुम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। और रात को जब ब्रेंडन सो रहा होता है तो उसे कुछ अजीब अजीब सा होने लगता है, ऐसा लगता है कोई उसे काबू कर रहा है। और ब्रेंडन अपने रूम की विंडो खोलता है और नीचे कूद जाता है। टोरी अपने रूम में पेंटिंग कर रही होती है। बाहर से इतना शोर आके वो भी अपने रूम से बाहर निकल के देखती है कि ब्रेंडन एक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है जो पूरी तरीके से लॉक होता है। टोरी ब्रेंडन को रोकने की पूरी कोशिश करती है। जब ब्रेंडन रुक जाता है तो पूछती तुम ये क्या कर रहे थे, तो ब्रेंडन बोलता है उसे नहीं पता, ऐसा लग रहा था कोई उसे दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर रहा है। अगले दिन ब्रेंडन के फादर ब्रेंडन को बोलते हैं कि वो गार्डन की घास काट दे। जब वो मशीन स्टार्ट कर रहा होता है उससे मशीन स्टार्ट नहीं हो रही होती है। जैसे ही वो जान से खींचता है तो मशीन दूर जाकर गिर जाती है और वो अपने हाथों को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। और वो उस मशीन के पास पहुंच जाता है। मशीन का ब्लेड अभी भी घूम रहा था। वो उसमें अपना हाथ डालता है तो ब्लेड टूट जाता है, मगर उसके हाथ तो कुछ नहीं होता है। अब ब्रेंडन को शक हो गया था, बाकी लोगों जैसा नहीं है। शाम को ब्रेंडन के बर्थडे में उसके अंकल आंटी मॉम एंड डैड होते हैं। सारे खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। ब्रेंडन के अंकल ब्रेंडन को एक गन तोहफे में देते हैं, मगर ब्रेंडन के डैड उसे मना कर देते हैं। बोलते हैं ये अभी छोटा बच्चा है, हम इसे इतनी बड़ी चीजें नहीं दे सकते। ब्रेंडन को ये सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है और जिद भी करता है। तो ब्रेंडन के डैड वहाँ से उठ के चले जाने लगते हैं और ब्रेंडन उन पर गुस्सा करने लगता है। अगले दिन सुबह ब्रेंडन के डैड नाश्ता करते समय ब्रेंडन को देखते हैं वो कहीं खोया खोया है और अपने चम्मच को चबा रहा है। तब उसके मुंह से वो चम्मच निकालते हैं तो उसका आकार ही बदल दिया होता है उसने। जब उसके मॉम और डैड उसका रूम चेक कर रहे होते हैं तो उसके रूम में से कई सारी अजीब अजीब सी तस्वीरें निकलने लगती हैं। कई तो इंसान के अंदर के बॉडी पार्ट्स की तस्वीरें होती हैं। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। ब्रेंडन अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग करने बाहर आता है। नाइट में उसकी मॉम देखती है कि ब्रेंडन टेंट में है ही नहीं। ब्रेंडन कैथलीन के घर पे पहुंच जाता है। कैथलीन वही है जो उसे स्कूल में लड़की मिली थी। कैथलीन को कुछ शोर सुनाई देता है तो उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है उसकी रूम की विंडो खुली हुई है और वहाँ पे ब्रेंडन खड़ा हुआ है। वो देख के डर जाती है। देखिए कैथलीन डर के चिल्लाती है। उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है और ब्रेंडन अपने कैंप में वापस आ जाता है। दिन रात को ब्रेंडन के डैड देखते हैं कि ब्रेंडन मुर्गियों के पास खड़ा है। मुर्गियां बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं। उनके डैड उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं। जब वही दोबारा आके देखते हैं तो सारी मुर्गियां मरी हुई होती हैं। वो अपनी पत्नी को उठाते हैं और बोलते हैं ये देखो ब्रेंडन ने क्या कर रखा है, सारी मुर्गियां मार दी हैं। तो उसकी मॉम बोलती है ब्रेंडन ने नहीं किया, वो ये सब नहीं कर सकता। तो ब्रेंडन के डैड बोलते हैं ये किसने किया होगा। तभी ब्रेंडन की मॉम बोलती है हो सकता है ये भेड़िया ने किया हो। तो ब्रेंडन के डैड बोलते हैं भेड़िया दरवाजा नहीं तोड़ सकता, जाली नहीं फाड़ सकता और जला नहीं सकता मुर्गियों को, ये मानो न मानो ब्रेंडन ने ही किया है ये सब। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, मगर कैथलीन ब्रेंडन से डर रही होती है क्योंकि उसने अपने रूम में उसे रात को देखा था, तो वो उससे बच रही होती है। तभी ब्रेंडन नीचे गिर जाता है। टीचर कैथलीन से बोलते हैं तुमने उसे पकड़ा नहीं तभी वो नीचे गिर गया है। जैसे कैथलीन उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो गुस्से से ब्रेंडन उसका हाथ दबा के तोड़ देता है। ब्रेंडन की मॉम जब प्रिंसिपल ऑफिस आती है तो बोलती है ये सिर्फ एक हादसा था, ये कह के वो ब्रेंडन को वहाँ से ले जाती है। रात होते ही उस दरवाजे के पीछे से रोशनी चमक लगती है तो ब्रेंडन उठ के वहाँ पे चला जाता है। ब्रेंडन की मॉम भी देखती है कि ब्रेंडन हवा में उड़ रहा होता है। उस स्पेसशिप से लाल कलर की रोशनी तेजी से बाहर आ रही होती है और ब्रेंडन को कुछ हो रहा होता है। ब्रेंडन की मॉम ब्रेंडन को आकर पकड़ लेती है और देखते हैं कि ब्रेंडन के हाथ में चोट लग चुकी होती है। ब्रेंडन रो रहा होता है तो उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो जाओगे। तभी ब्रेंडन अपनी मॉम से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, उसे बार बार क्या होता रहता है, वो आप जैसा क्यों नहीं है। ब्रेंडन की मॉम बोलती है कि वो एक स्पेसशिप से उनके पास आया था और उन लोगों ने उसे पाल लिया। ब्रेंडन की मॉम ब्रेंडन के डैड को जाके बोलती है कि ब्रेंडन को सब पता चल गया है, उन्होंने ब्रेंडन को सब कुछ बता दिया। तभी ब्रेंडन गुस्से से घर से निकल जाता है और बोलता है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और ब्रेंडन वहाँ से सीधा कैथलीन के घर में आ जाता है और बोलता है कि वो कैथलीन से माफी मांगने आया है। और कैथलीन बोलती है उसकी मॉम उसे कभी माफ नहीं करेंगी, तो बोलता है उसकी मॉम से भी जाके माफी मांगेगा।
कि मॉम एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती हैं, तो वो सीधा उनकी मॉम के पास ही रेस्टोरेंट में आ जाता है। इनकी मॉम शीशे की तरफ देखती हैं तो शीशे पे कई अजीब अजीब तरीके से निशान बने होते हैं। अभी एक ट्यूबलाइट टूटती है और सारा शीशा उसकी मॉम की आंखों में आके गिर जाता है। इनकी मॉम जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, शीशा उनकी आंखों में घुस चुका था। एथलीन की मॉम बचने के लिए वहाँ से भागती हैं और एक बड़े स्टोर फ्रीजर में जाके छुप जाती हैं, तो ब्रेंडन उसे भी फाड़ देता है, उन्हें मार देता है। और अगले दिन पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक पुलिस वाले को अजीब सा निशान दिखने लगता है और दूसरी तरफ ब्रेंडन जो स्कूल में होता है वो अपनी आंटी को सब कुछ बताता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है कैथरीन का हाथ तोड़ने के लिए। उसकी आंटी बोलती हैं कि उसका ये बिहेवियर उसकी मॉम को बताना पड़ेगा। रात को ब्रेंडन को सोच रहा होता है, वो अपने आंट के घर पहुंच जाता है और उन्हें बोलता है कि अगर उन्हें उसकी मॉम को कुछ भी बताया तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। कर उसकी आंट उसे वहाँ से भगा देती है, मगर ब्रेंडन उन्हीं के घर में घुस जाता है और उसके अंकल को पता चल जाता है। वो बोलते हैं कि तुम इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो, तो तभी वो उसे जबरदस्ती घर छोड़ के आने के लिए बोलते हैं, मगर ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने अंकल पे ही अटैक कर देता है। उसके अंकल घबरा जाते हैं और वहाँ से उठ के तुरंत गाड़ी में बैठ के उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ब्रेंडन तब भी उनका पीछे नहीं छोड़ता, उन पर अटैक करता रहता है, उनकी गाड़ी को पीछे से उठा लेता है और नीचे जमीन पे फेंक देता है, जिससे कि स्टीयरिंग उनके मुंह के अंदर घुस जाता है और वो मर जाते हैं। और ब्रेंडन उन्हीं के खून से जमीन पे एक निशान बनाता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी फैमिली पूछती है वो अभी तक कहाँ था, उसके कपड़े कहाँ हैं, तो बोलता है मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं फुटबॉल खेल रहा था। ब्रेंडन के डैड बोलते हैं ये हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। तभी ब्रेंडन की आंटी का फोन आता है, बोलते हैं उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो दोनों अस्पताल चले जाते हैं। वो बताती हैं कि रात को ब्रेंडन उनके घर आया था और अजीब अजीब बातें कर रहा था। अगले दिन मॉर्निंग में जब उसकी फैमिली ब्रेंडन से पूछती है कि वो रात को अपने आंट के घर पे क्या करने गया था, तो वो झूठ बोलता है कि वो वहाँ नहीं गया था। तो उसके डैड गुस्सा करते हैं तो अपने डैड पे ही हमला कर देता है। ब्रेंडन के डैड चोरी से उसके रूम में जाते हैं, उन्हें वो टी शर्ट मिल जाती है जिसे वो छुपा रहा था, उस पर खून लगा होता है। ब्रेंडन के डैड समझ जाते हैं कि उसके अंकल का मर्डर में ब्रेंडन का जरूर कोई हाथ है। अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेंडन के डैड ब्रेंडन को शिकार पे ले आते हैं ताकि वो उसकी असलियत समझ सके, मगर ब्रेंडन की मॉम को अभी ये सब नहीं पता होता है और ब्रेंडन के डैड ब्रेंडन के सर का निशाना ले लेते हैं। मगर दूसरी तरफ ब्रेंडन की मॉम देखती है कि उसकी नोटबुक में अजीब अजीब सी तस्वीरें बनी होती हैं, जैसे जैसे मर्डर हुए थे वैसे उसकी नोटबुक पे सारी तस्वीरें बनी होती हैं। ये देख के वो भी बहुत घबरा जाती हैं। दूसरी तरफ ब्रेंडन के डैड ब्रेंडन को शूट कर देते हैं सर पे, मगर ब्रेंडन को कुछ नहीं होता। वो गुस्से से अपने फादर को देखने लगता है। ब्रेंडन के डैड उसे सॉरी बोलते रहते हैं, मगर वो बिल्कुल नहीं सुनता। अपनी लेजर से उन पे हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। उसकी मॉम जब फोन करती है पूछते हैं उसके डैड कहाँ है, बोलता है अब उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उसकी मॉम बोलती है उसके बारे में उसे सब कुछ पता चल गया है, तो बोलता है अब वो घर आ रहा है मॉम, क्या फोन काट देता है। बाद वो अपने मॉम पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, पूरा घर तोड़ना स्टार्ट कर देता है। उसकी मॉम जब पुलिस को फोन करती है तो विंडो से देखती है कि ब्रेंडन हवा में उड़ रहा है। पुलिस वहाँ पे आ जाती है। पुलिस घर में जैसे घुसती है तो ब्रेंडन एक पुलिस वाले को तभी मार देता है। ये देख के उसकी मॉम बहुत घबरा जाती है और जोर जोर चिल्लाने लगती है और ब्रेंडन दूसरे पुलिस वाले को ही मार देता है। इतनी देर में उसकी मॉम वहाँ से निकल जाती हैं और ब्रेंडन की मॉम को आइडिया आता है कि ब्रेंडन का एक बार हाथ कट गया था उस शिप से, तो उस शिप के मेटल से ही ब्रेंडन को खत्म किया जा सकता है। तो वो उस फार्म पे पहुंच जाती है शिप के पास। जो वहाँ देखते हैं तो हैरानी हो जाती है। वो देखते हैं कैथलीन की मॉम की लाश पूरी तरीके से फटी हुई वहीं पे टंगी हुई होती है। ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। तभी ब्रेंडन वहाँ पे आ जाता है। उसकी मॉम बोलती हैं कि उसकी माँ उसके बारे में बुरा नहीं सोचेगी और ब्रेंडन को गले लगाने लगती है। तो ब्रेंडन अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है। उसकी मॉम के हाथ में उसी शिप का एक लोहे का टुकड़ा होता है जिसमें बहुत धार होती है। ब्रेंडन समझ जाता है कि उनकी कोई चाल थी उसे मारने की और अपनी मॉम को हवा में उठा के ऊपर आसमान में ले जाता है और वहीं से उन्हें नीचे छोड़ देता है, जिससे कि वो गिर के उनकी मौत हो जाती है। और ब्रेंडन को तभी आसमान में एक हवाई जहाज दिखता है। उसके बाद उसके मन में कुछ आइडिया आने लगता है। सुबह होते ही दिखता है कि जहाज के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं और न्यूज़ बनती है कि जहाज उनके घर पे आगे गिर गया था, सारे लोग मर गए मगर वो छोटा लड़का बच गया। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।